आज से जो हमारी किताब है अल अरबिय्यतु बैना यदैक, उसका दूसरा हिस्सा हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया है, जिसमें 8 चैप्टर थे और हर चैप्टर में 3 लेसन थे। ये दूसरी बुक है अल-जुज़्उ अस-सानी, अल-जुज़्उ अस-सानी दूसरा हिस्सा। ये 9वां चैप्टर है अल-वहदतु तासिआ, अल-वहदतु तासिआ। हाँ, अल-वहदा चैप्टर के माने में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और तासिआ 9वां चैप्टर अल-वहदतु तासिआ 9। इसका उन्वान क्या है, टाइटल क्या है? अत-तसव्वुक़, 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 हाँ अत-तसव्वुक़। सूक़ का माना होता है बाज़ार, मार्केट, उसी से है तसव्वुक़, शॉपिंग के माने में। तसव्वुक़ का मतलब शॉपिंग, मार्केटिंग या शॉपिंग कह लें। तसव्वुक़ का ये माना हुआ, ठीक है। तसव्वक़ा या तसव्वुक़ का माना होता है शॉपिंग करना, तसव्वुक़, ठीक है। एक लफ्ज़ होता है तसव्वुल, 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 उसका माना होता है भीख मांगना, सवाल करना। हाँ, सवाल करने से तसव्वुल, भीख मांगना। यह है तसव्वुक़, शॉपिंग करना। सूक़ उसकी जमा होती है अस्वाक़, और उसी से है तसव्वुक़, ठीक है, शॉपिंग। शहादा भी बोलते हैं क्या? भीख मांगना क्या बोलते हैं? शहादा, शहादा, शहादा या शहादा। सूक़ मार्केट, सूक़ यानी बाजार, मार्केट। इसकी जमा अस्वाक़, कहते हैं अस्वाक़ बंदर, अस्वाक़ लूलू। सूक़ की जमा है अस्वाक़। जैसे इसको कहते हैं सूक़ उस-समद, फिश मार्केट को, सूक़ उन-निसा, लेडीज़ मार्केट को, सूक़ उल-जुवालात, मोबाइल मार्केट को। तो सूक़ का मतलब होता है मार्केट, बाजार। अल-हिवारुल अव्वल, अल-हिवार यहाँ लेसन के माने में है। अल-हिवारुल अव्वल, फर्स्ट लेसन, पहला लेसन, इसमें बातचीत होती है दो के दरमियान। अल-बाक़ि और अत-तालिब, इन दोनों के दरमियान इसमें बातचीत होती है। अल-बाय, अल-बाय मीन्स सेलर, बेचने वाला। अल-बाय सेलर, बेचने वाला। बै का मतलब होता है बेचना, बै बेचना। बै और शरा कहते हैं खरीद और फरोख्त को, बै और शरा। बै मतलब बेचना और शरा मतलब खरीदना। तो अल-बाय कहते हैं बेचने वाला, और अल-मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाला। बाय और मुश्तरी, बाय मतलब बेचने वाला और मुश्तरी मतलब खरीदने वाला। यहाँ जो बातचीत हो रही है, अल-बाय सेलर, बेचने वाला, और अत-तालिब स्टूडेंट। अल-बाय अहलन व सहला, अहलन व सहला, अहलन व सहला, हाँ अहलन व सहला ये इस्तेमाल होता है वेलकम के लिए, खुशामदीद के लिए, अहलन व सहला। तालिब उरीदु मुअजमन मिन फज़लिक, उरीदु मुअजमन मिन फज़लिक। हाँ, उरीदु पहले आ चुका है, आई वांट, मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए। उरीदु, उरीदु, हाँ। अरादा युरीदु, इरादा से है उरीदु। तुरीदु तुम चाहते हो, और युरीदु वो चाहता है। तो उरीदु मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ क्या? मुअजमन, उरीदु मुअजमन। मुअजम डिक्शनरी को कहते हैं। मुअजम मीन्स डिक्शनरी, इसकी जमा होती है मआजिम। अल-मुअजम इसकी जमा अल-मआजिम, अल-मआजिम। उरीदु मुअजमन,
डिक्शनरी का एक और आता है अल कामूस। कामूस भी कहते हैं डिक्शनरी को, अल कामूस। जो अरबी में डिक्शनरियाँ हैं तो मोजम के नाम से भी है और कामूस के नाम से भी। अल मोजम अल मुहीत, अल कामूस अल मुहीत है, और इसी तरह से जो है ना मोजम में भी, मोजम के नाम से भी। तो कामूस उसकी जमा होती है कवामीस, और मोजम इसकी जमा होती है माजिम। दोनों का एक ही माना है डिक्शनरी। उरीदो मुजमन, मुझे चाहिए एक डिक्शनरी। मिन फजलिक प्लीज, मिन फजलिक बराए मेहरबानी, मिन फजलिक बराए मेहरबानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। अलबाय अय्या मुजमिन तुरीद, अय्या मुजमिन तुरीद, अय्या मुजमिन तुरीद। हाँ, कौन सी डिक्शनरी तुम्हें चाहिए? अय्या मुजमिन तुरीद, अय्या मुजमिन कौन सी डिक्शनरी। अय मतलब कौन सा, इससे पहले भी आ चुका है। अय्या मुजमिन तुरीद, अय्या, अय्यो के बाद जो लफ्ज आएगा वो मकसूर होगा, मजरूर होगा। अय्यो के बाद जो लफ्ज आएगा उस लफ्ज के आखिर में हमेशा क्या होगा? कसरा होगा। ठीक है, दो जेर होगा अगर अलिफ लाम नहीं है तो। ठीक है, तो मुजमिन होगा। अय्या मुजमिन, अय्या मुजमिन, अय्या मुजमिन। तो देखा अय्यो आया तो उसके बाद मुजमिन आया। मुजमिन मीम को क्या है? दो जेर। तो अय्यो के बाद जो लफ्ज आएगा उसका यही हाल होगा। अय्या मुजमन नहीं होगा, अय्या मुजमन नहीं होगा। अय्या के बाद जो भी लफ्ज आएगा उसको क्या होगा? जेर होगा। अगर नकरा है तो दो जेर। नकरा में अलिफ लाम उसके ऊपर नहीं है तो दो जेर। अल मुजम नहीं है ना, अलिफ लाम से खाली है इसलिए दो जेर आएगा। तनवीन, अलिफ लाम जब आता है तो तनवीन उस पर नहीं आता। अरबी में जो भी लफ्ज है अगर उसके अलिफ लाम आप दाखिल करेंगे तो तनवीन नहीं होगा उस पर, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं। जैसे किताबुन, अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आया। किताबुन, किताबन, किताबिन, दो जबर दो जेर दो पेश। लेकिन अलिफ लाम जब दाखिल कर देंगे तो तनवीन नहीं आएगा। एक हरकत साबित हो जाएगी, एक ही हरकत रहेगी, दो हरकत नहीं होगी। अल किताबो, अल किताब, अल किताबी। तनवीन नकरा होता है, जिस लफ्ज पे तनवीन दाखिल होता है तो वो लफ्ज क्या है? नकरा, मारफा नहीं। वालेकुम सलाम। और अल किताब मारफा, मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। लेकिन जिस तरह से इंग्लिश में भी होता है ना, जैसे अ बुक और दी बुक या द बुक, दोनों में क्या फर्क है? अ बुक कॉमन होता है, नकरा, और द बुक जब बोलते हैं तो एक खास किताब होती है। तो वही है, अल जब लगाते हैं तो वो द के माने में होता है। इंग्लिश में जो द इस्तेमाल होता है उसके लिए अरबी में अलिफ लाम लगा देते हैं। ठीक है, तो अय्या मुजमिन तुरीद, कौन सी डिक्शनरी तुम्हें चाहिए? तुरीद तुम्हें चाहिए। अय्या मुजमिन तुरीद, कौन सी डिक्शनरी तुम्हें चाहिए? तो ये अय्या हुर्फ जर है? नहीं, नहीं, क्योंकि हुर्फ जर आगे वाले को जर देता है। नहीं, ये हर्फ जर नहीं, ये हर्फ इस्तिफाम। हाँ, अय्या मुजमिन तुरीद। अत्तालिब उरीदुल मुजमल अरबी, उरीदुल मुजमल अरबी। यहाँ देखा आपने अल मुजम, अलिफ लाम आ गया, तो यहाँ पे देखा मीम आखिर में। हाँ, अरबी में ये चीज़ बहुत अहम है कि जो भी लफ्ज़ है उसके आखिर में कौन सी हरकत होगी। ये बहुत ही अहम है अरबी ज़बान में। जो लफ्ज़ है उसके आखिर में कौन सी हरकत होगी, ज़बर या ज़ेर या पेश। ठीक है, एक ज़बर या दो ज़बर, एक ज़ेर या दो ज़ेर, एक पेश या दो पेश, ये बहुत ही अहम है अरबी ज़बान के अंदर। उरीदुल मुजमल अरबी, यहाँ देखिए उरीदो मुजमन, मुझे चाहिए एक डिक्शनरी। यहाँ पे मुजमन देखें तनवीन आया, दो दो ज़बर, क्यों? इसलिए कि नकरा, अलिफ लाम इस पर नहीं है।
इसलिए तनवीन आया इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल है कि तनवीन में दो ज़बर ही क्यों आया, दो ज़ेर क्यों नहीं आया, या दो पेश क्यों नहीं आया। उरीदु मोजमुन नहीं होगा, उरीदु मोजमिन नहीं होगा, उरीदु मोजमन होगा। क्यों? इसलिए कि ये मफ़ऊल है। ये क्या है? मफ़ऊल। अरबी कायदे में इसकी हैसियत क्या है? मफ़ऊल की। एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल, और एक होता है मफ़ऊल। फ़ेल मतलब काम, और फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ होता है। फ़ेल मतलब काम करना, और फ़ाइल काम करने वाला, और मफ़ऊल जिस पर वो काम, जो काम उसने किया है या कर रहा है, इस पर काम वाक़ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद ने रोटी खाई। तो यहाँ पे खाना एक काम हुआ, वर्ब। अकला ये वर्ब है, फेल है। ठीक है, ज़ैद ने कौन सा काम यहाँ पे किया? खाने का काम किया। तो अकला ये फेल हो गया, ये फेल है। ये काम करने वाला कौन है? ज़ैद है। तो ज़ैद क्या है? फ़ाइल है। तो अकला फेल और ज़ैदुन फ़ाइल। और खुब्ज़न ये क्या है? मफ़ऊल। ज़ैद ने जो काम किया है, ये मतलब किस पे ये काम वाक़ हुआ? रोटी के ऊपर, खुब्ज़ के ऊपर। तो अकला ज़ैदुन खुब्ज़न। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। मरफ़ू का मतलब ये होता है कि फ़ाइल के ऊपर जो है ये होगा, ज़म्मा होगा, पेश होगा, पेश होगा। अगर अलिफ लाम है तो एक पेश, और उस पर अलिफ लाम नहीं है तो दो पेश। अकला ज़ैदुन, ज़ैद पे अलिफ लाम नहीं है इसलिए दो पेश। अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे फ़ाइल के ऊपर तो एक होगा। जैसे अकला रजुलो, अकला अर्रजुलो, अलिफ लाम आया ना। अकला रजुलुन खुब्ज़न, किसी आदमी ने रोटी खाया। अकला रजुलो खुब्ज़न, खास आदमी ने रोटी खाया। तो फ़ाइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मरफ़ू। मरफ़ू का मतलब है कि उस पर पेश रहेगा, या तो एक पेश रहेगा या दो पेश रहेगा। ठीक है, नकरा है तो दो पेश, और मारफा है तो एक पेश। और मफ़ऊल जो होता है वो हमेशा मंसूब होता है। मंसूब, मंसूब का मतलब ज़बर, उसके ऊपर ज़बर होगा, या तो एक ज़बर होगा। कब होगा एक ज़बर? जब मारफा होगा, अलिफ लाम होगा। और अगर नकरा होगा तो दो ज़बर यानी तनवीन होगा। तो यहाँ पर देखिए उरीदो मुअजमन, उरीदो क्या है? फेल है। इसका फ़ाइल कहाँ है? जब भी फेल होगा तो उसका फ़ाइल भी होगा। उरीदो चाहना, फेल हुआ, चाहना मुझे चाहिए। तो चाहना एक काम हुआ, एक फेल हुआ। किसको चाहिए? मुझे, मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या हो गया? फ़ाइल हो गया, मैं फ़ाइल हो गया। तो उरीदो इसमें फेल भी है और फ़ाइल भी है। ठीक है, फेल हो गया, उसके बाद फ़ाइल आता है। फ़ाइल के बाद क्या आता है? मफ़ऊल आता है। मफ़ऊल हमेशा क्या होगा? मंसूब, यानी या तो एक ज़बर या दो ज़बर उसके ऊपर होगा। ठीक है, उरीदु मोजमन मिन फ़ज़लिक। तो अब वजह समझ में आ गई यहाँ पे मोजमन क्यों है और यहाँ पे मोजमिन क्यों है। मोजमन इसलिए है कि ये मफ़ऊल है। ये क्या है? मफ़ऊल बिही, इसको कहते हैं मफ़ऊल बिही। और यहाँ पे ये मजरूर है। मोजम यहाँ पे मजरूर है, यानी कसरा है, यानी ज़ेर है, तनवीन है, दो ज़ेर है। इसलिए कि उससे पहले अय्या आया है। अय्या के बाद जो भी लफ्ज़ आता है, अय्यों के बाद वो मजरूर होता है, मकसूर होता है, यानी उसके ऊपर ज़ेर होता है। ठीक है, तो अय्या मोजमिन तुरीद, तुम्हें कौन सी डिक्शनरी चाहिए? तालिब उरीदुल मुअजमल अरबी, उरीदुल मुअजमल अरबी, मुझे चाहिए अरबी डिक्शनरी, मुझे चाहिए अरबी डिक्शनरी। यहाँ पे फेल कौन है? उरीदो, फेल उरीदो। फाइल इसका क्या है? उरीदो में चाहना, फेल हुआ, मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, फाइल हो गया। उरीदो फेल और फाइल। मफ़ऊल कहाँ है? अल-मुअजम, मफ़ऊल है, इसलिए मफ़ऊल होने की वजह से इसको क्या है? ज़बर है। ठीक है, यहाँ पे दो ज़बर है, यहाँ पे एक ज़बर है। क्यों? यहाँ पे नकरा है, अलिफ लाम नहीं है, इसलिए तनवीन आया, दो ज़बर।
यहाँ पे मारफा है, अलिफ लाम दाखिल है, इसलिए यहाँ पे एक ही ज़बर होगा। ठीक है, उरीदुल मुअजमा, देखें मफूल भी है इसलिए ज़बर आया। उरीदुल मुअजमा, मुझे चाहिए मोजम, डिक्शनरी। कौन सी डिक्शनरी? अल अरबी, अरबी डिक्शनरी चाहिए मुझे, अरबी डिक्शनरी चाहिए। उरीदुल मुअजमल अरबिया, अल अरबिया, यहाँ पे या को क्या होगा? ज़बर होगा। क्यों? अल आने की वजह से ज़बर आएगा ऐसा कोई कायदा नहीं है। अल आने की वजह से ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है। अल किताबो, अल किताबा, अल किताबे। यहाँ पे एक दूसरा कायदा है, अल मुअजमल अरबी। यहाँ पे देख रहे हैं इसका तर्जमा क्या कर रहे हैं? मुझे चाहिए अरबी डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे ये जो तरकीब है अल मुअजमुल अरबी की, ये तरकीब मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी। इसमें क्या होता है? एक मौसूफ होता है और दूसरा सिफत। ये मौसूफ है और ये सिफत है। मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए, यहाँ पे डिक्शनरी की सिफत बयान की जा रही है। कौन सी डिक्शनरी? डिक्शनरी तो बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों की डिक्शनरी है। कौन सी? अरबी डिक्शनरी। तो मोजम जो है मौसूफ है, उसकी सिफत क्या है? अरबी। उसकी सिफत क्या है? अरबी। इसको एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे खूबसूरत आदमी, रजुलुन जमीलुन, खूबसूरत औरत, इमरातुन जमीला। तो यहाँ पे रजुल क्या है? मौसूफ है, हम उसकी सिफत बयान कर रहे हैं। क्या? खूबसूरत है या बदसूरत है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला, ये सब क्या है? सिफत है ना, सिफत है। इमरातुन जमीलतुन, ये जमीला इमरा की सिफत है। सिफत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो ये जो मौसूफ और सिफत होता है, इसको कहते हैं मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, इसमें पहला जो लफ्ज़ आता है उसको मौसूफ कहते हैं, दूसरा जो लफ्ज़ आता है उसको सिफत कहते हैं। मौसूफ, सिफत। उर्दू में सिफत पहले आती है। खूबसूरत आदमी, खूबसूरत पहले आया ना, सिफत पहले आया। खूबसूरत औरत, है ना। नया दरवाज़ा, दरवाज़ा की सिफत क्या है? नया। तो नया पे उर्दू में देख रहे हैं सिफत पहले आती है। महंगा मोबाइल, मोबाइल की सिफत क्या है? महंगा। तो महंगा पहले आया, महंगा मोबाइल। उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में, और शायद इंग्लिश में भी ऐसे ही है। लेकिन अरबी में इसका उल्टा है। अरबी में पहले मौसूफ लाएंगे, उसके बाद सिफत लाएंगे। कहेंगे नया मोबाइल, तो पहले क्या लाएंगे अरबी में? मोबाइल, अल जवाल। उसके बाद नया, अल जदीद, अल जवालुल जदीद। पुराना दरवाज़ा, अल बाबुल कदीम, पुराना दरवाज़ा, अल बाबुल कदीम। अल लगाना जरूरी है? नहीं, अल लगाना ज़रूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है। जैसे इंग्लिश में कभी ए लगाते हैं, कभी दी लगाते हैं, उसी तरह से इस्तेमाल के ऊपर। किताबुन कदीम, किताबुन कदीम, जवालुन जदीद, बाबुन कदीम, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अलिफ लाम लगाएंगे तो दोनों पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो दोनों में से किसी पर नहीं लगाएंगे। जैसे बाबुन कदीमुन, बाब पे भी अलिफ लाम नहीं, इसलिए कदीम पे भी अलिफ लाम नहीं। जब बाब पे लाएंगे अल बाबो, तो फिर कदीम पे भी अलिफ लगाएंगे, अल बाबो अल कदीम, अल बाबुल कदीम। ठीक है, तो मौसूफ सिफत पहले तो ये समझ लें कि अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में। दूसरी बात ये समझें कि मौसूफ की जो हालत होगी वही हालत सिफत की भी होगी। मौसूफ की जो हालत होगी वही हालत सिफत की भी होगी। यहाँ पे मौसूफ हम देख रहे हैं मफूल होने की वजह से इसको ज़बर है, लिहाजा चूंकि मौसूफ को ज़बर है आखिर में, इसलिए उसकी सिफत को भी ज़बर होगा। कायदा याद रखिए, मौसूफ को जो हरकत होगी वही हरकत किसको होगी? सिफत। अगर मौसूफ को यहाँ पर ज़ेर होता तो अरबी ये, यहाँ पे भी या को ज़ेर होता, अल अरबी ये को। समझ गए ना। जैसे कहेंगे कि मैं निकला बड़ी मस्जिद से, इसकी अरबी क्या होगी? मैं निकला बड़ी मस्जिद से, मैं निकला तरस्तो, मैं निकला तरस्तो। ठीक है, से मिन, तरस्तो मिन, कहाँ से निकला? बड़ी मस्जिद से। मौसूफ सिफत है तो पहले क्या लाएंगे?
मस्जिद, खरजतु मिनल मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? सिफत क्या है? बड़ी, अल कबीर। खरजतु मिनल मस्जिद अल कबीर। यहाँ पे जो अल मस्जिद अल कबीर है, इसको कौन सी हरकत होगी? इसका इराब क्या है? अल मस्जिदा होगा या अल मस्जिदे होगा या अल मस्जिदो होगा? खरजतु मिन के बाद जो अल मस्जिद आ रहा है, अल मस्जिद का इराब क्या है? जबर होगा उस पे या जेर या पेश? खरजतु मिनल मस्जिदा, खरजतु मिनल मस्जिदे, खरजतु मिनल मस्जिदो, क्या होगा? जेर होगा, इसलिए कि मिन हरफे जर है। मिन क्या है? हरफे जर। हरफे जर जब भी आता है अपने बाद वाले को क्या देता है? जेर कर देता है। हरफे जर जब भी आएगा, हरफे जर 17 है, मिन, इला, अन, अला, बी, ली, 17 हुरूफे जर है। जब भी आएगा अपने बाद वाले को क्या देगा? जेर देगा। तो मिन की वजह से अल मस्जिद क्या हो गया? अल मस्जिदे हो गया। खरजतु मिनल मस्जिदे, ठीक है। अब चूंकि अल मस्जिद मौसूफ है और उसको जेर है, इसलिए उसके बाद जो सिफत आ रही है अल कबीर, वो भी जेर होगा उस पे भी। मिनल मस्जिदिल कबीरे, मिनल मस्जिदिल कबीरे। तो क्या फर्क हुआ? यहाँ पे चूंकि मौसूफ को जबर है, लिहाजा अल अरबिया, इसको भी जबर आएगा सिफत को। वहां पे मिनल मस्जिदिल कबीर, वहां पे मौसूफ को जेर है, इसलिए सिफत को भी जेर। मिनल मस्जिदिल कबीरे, मिनल मस्जिदिल कबीरे। और अगर पेश, अगर कहेंगे पेश वाला, जैसे कहेंगे ये जो है इंजीनियर आदमी है, ये इंजीनियर आदमी है, इसके अरबी क्या होगी? इंजीनियर आदमी, मौसूफ सिफत हुआ ना। आदमी की सिफत हम बयान कर रहे हैं, मौसूफ सिफत है आजा रजुलुन मुहंदिसुन, आजा रजुलुन मुहंदिसुन, आजा रजुलुन मुहंदिसुन। ये पहले किसका तर्जुमा करेंगे? मुहंदिस का। ये इंजीनियर आदमी है, आजा रजुलुन मुहंदिसुन। या अगर ये हार्ड लग रहा है तो देखिए, हाजा रजुलुन जमीलुन, ये खूबसूरत आदमी है। हाजा रजुलुन हिंदीयुन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रजुल पे पेश है, दो पेश, इसलिए इसको जो सिफत आ रही है मुहंदिसुन, उसको भी दो पेश। रजुलुन मुहंदिसुन, रजुलुन तबीबुन, रजुलुन जमीलुन, रजुलुन तवीलुन। मौसूफ को पेश है, लिहाजा सिफत को भी पेश। याद रखिए मौसूफ यहाँ पे हाजा रजुलुन में जो है ना, रजुल पे पेश क्यों है, ये सवाल है आप। हाजा रजुल, हाजा मुब्तदा है और रजुल खबर है। हाजा मुब्तदा है और रजुल खबर है, ठीक है। तो खबर हमेशा मरफू होती है। खबर हमेशा क्या होती है? मरफू। हम खबर दे रहे हैं हाजा रजुल, ये क्या है? आदमी, हम खबर दे रहे हैं इनके बारे में। तो हाजा मुब्तदा है, जिससे शुरुआत होती है उसको मुब्तदा कहते हैं, इब्तिदा से, ठीक है। और जिसके बारे में खबर देते हैं वो खबर होती है, मतलब जो खबर देते हैं वो खबर है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। तो हाजा मुब्तदा, रजुलुन खबर। रजुलुन खबर है इसलिए मरफू है, इसलिए उसको पेश है। चूंकि रजुल जो है उस पर पेश है, लिहाजा उसकी सिफत जो बाद में आ रही है उस पर भी पेश ही होगा। समझ गए? तो अल मुअजमल अरबी, समझ गए? ये क्या है? मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत है, इसलिए दोनों का इराब एक है, दोनों की हरकत एक है। और क्या आता है इसमें? इससे पहले हम बता चुके हैं। मौसूफ सिफत में ये भी है कि मौसूफ पे अलिफ लाम होगा तो सिफत पे भी अलिफ लाम होगा। देख रहे हैं? उरीदुल मुअजमल अरबी, ऐसा नहीं होगा उरीदुल मुअजमा अरबिया, नहीं, अलिफ लाम डालेंगे इस पे। हाँ, अलिफ लाम इस पे है मौसूफ पे, लिहाजा उसकी सिफत पे भी अलिफ लाम लाएंगे, ठीक है। अगर अलिफ लाम नहीं होगा मौसूफ पे तो सिफत पे भी अलिफ लाम नहीं होगा। जैसे हाजा रजुलुन जमीलुन, रजुल पे अलिफ लाम नहीं है, लिहाजा जमील पे भी अलिफ लाम नहीं होगा। तो मौसूफ सिफत में इराब भी सेम होना चाहिए और मारफा नकरा में भी सेम होना चाहिए। मारफा नकरा में भी, अगर ये मारफा है तो ये भी मारफा, अल मुअजम अल अरबी। अगर ये नकरा होता तो ये भी नकरा, रजुलुन मुहंदिसुन, मुअजमुन अरबियुन। समझ गए? तो इराब भी एक होना चाहिए, मारफा नकरा भी
सेम होना चाहिए, मारफा है तो मारफा, नकरा है तो नकरा। और क्या होता है इसमें? वाहिद, तस्निया, जमा। अगर ये लफ्ज वाहिद है मौसूफ तो ये भी वाहिद ही होगा। अल-मुअजम अरबी, देख रहे हैं, ये वाहिद ये भी वाहिद। ऐसा नहीं होगा कि अल-मुअजम अल-अरबियान, नहीं होगा। रजुल मुहंदिस, रजुल वाहिद है लिहाजा मुहंदिस भी वाहिद, ऐसा नहीं होगा। रजुलुन मुहंदिसून नहीं होगा, रजुलुन मुस्लिमून नहीं होगा, रजुल मुस्लिम। ठीक है। अगर जमा होगा तो फिर जमा, जमा होगा तो जमा। जैसे हाउलाए रिजालुन मुस्लिमूना, हाउलाए रिजालुन मुस्लिमूना, ये मुस्लिम लोग। तो रिजालुन जमा है, रजुल की जमा रिजालुन है, लिहाजा उसकी सिफत जो आ रही है मुस्लिमून, वो भी जमा आ रही है, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। समझ गए? तो वाहिद, तस्निया और जमा, इसमें भी सेम होना चाहिए, मौसूफ सिफत सेम होना चाहिए। और क्या बचा? जिन्स, जिन्स, मुज़क्कर और मुअन्नस। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। जैसे रजुलुन जमीलुन, रजुल मुज़क्कर है लिहाजा जमीलुन भी मुज़क्कर, रजुलुन जमीलतुन नहीं होगा। लेकिन अगर हम मौसूफ को मुअन्नस लाएंगे, इमराअतुन, तो सिफत क्या आएगी? मुअन्नस, जमीलतुन, इमराअतुन जमीलतुन। वलदुन जमीलुन और बिन्तुन जमीलतुन। ठीक है। बिन्तुन जमीलतुन, रजुलुन जमीलुन, रजुलुन जमीलुन दोनों मुज़क्कर है, रजुल भी मुज़क्कर और जमील भी मुज़क्कर, मौसूफ सिफत है। और इमरातुन जमीलतुन हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे कहेंगे बाबुन कदीमुन, पुराना बाब, दरवाजा, बाब मुज़क्कर है इसलिए कदीम भी मुज़क्कर। ठीक है। लेकिन अगर हम कोई मुअन्नस लफ्ज़ लाएंगे तो उसके लिए वो भी मुअन्नस, जैसे हदीक़तुन, हदीक़तुन बाब, हदीक़तुन मुज़क्कर है मुअन्नस है? हदीक़तुन मुअन्नस। कैसे पहचानेंगे? हदीक़तुन आखिर में क्या आया? ता, गोलता, आखिर में गोलता आएगा तो क्या होता है? मुअन्नस होता है। हदीक़तुन खूबसूरत बाग, हदीक़तुन जमीलतुन, हदीक़तुन मुअन्नस है इसलिए जमीलतुन भी मुअन्नस। ठीक है। पुराना बाजार, बाजार की अरबी क्या होती है? सूक़, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है, इसलिए कि आखिर में गोलता नहीं है, सूक़ मुज़क्कर है लिहाजा उसकी जो सिफत आएंगे पुराना कदीमुन, सूक़ुन कदीमुन, कदीमतुन नहीं। बात समझ में आ गई? तो शेख ये मौसूफ सिफत और इब्तिदा खबर दोनों के तकरीबन फायदा एक ही है। क्या? जैसे यानी मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर। ऐसे ही है। हाँ ऐसे मुब्तदा मुज़क्कर तो खबर भी मुज़क्कर, मुब्तदा वही आएगा इंशाल्लाह, वो आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो उरीदुल मुअजमल अरबी, शरीकतुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। क्यों? इसलिए कि आखिर में बोलता है। तो अब शरीका की सिफत लाएंगे, जो भी सिफत आप लाइए तो मुअन्नस ही होगा। शरीकतुन कदीमतुन, शरीकतुन जमीलतुन, शरीकतुन जदीदतुन, शरीकतुन समीनतुन, जो भी शरीका की सिफत लाएंगे क्या लाएंगे? मौसूफ के ये लाएंगे, मुअन्नस ही लाएंगे। लेकिन उर्दू इंग्लिश में तो मेल फीमेल के लिए हाँ उर्दू इंग्लिश में आप शिरका मुअन्नस कैसे हैं? शिरका मुअन्नस कैसे फीमेल को? आप ये बताइए, पानी मुज़क्कर है मुअन्नस है उर्दू में? पानी नहीं। आप जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पानी गिर रहा है या पानी गिर रही है? तो पानी मुज़क्कर हो या मुअन्नस? ट्रेन जो है वो ना रेन, तो रेन में पानी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अगर कहीं पानी गिर रही है तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से अरबी में पठान को दूसरा गलत बंगाली या पठान अभी कंपनी जैसे हो रहे, कंपनी मुअन्नस होगी, कंपनी बंद होगी। हाँ कंपनी बंद हो। हाँ इस माने में मुज़क्कर मुअन्नस, इस माने में नहीं कि मर्द औरत वाला मुअन्नस नहीं। हाँ दो किस्म होती है मुअन्नस की, मुअन्नस क़ियासी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। फिर वो एक लंबी बात है। एक मुअन्नस हकीकी जैसे औरत है, लड़की है, घोड़ी है, गाय है, ये हकीकत में मुअन्नस है। इसमें हम तलाशेंगे नहीं कि क्या फ़ायदा है, नहीं, ये हकीकत में मुअन्नस है, इसको कहते हैं मुअन्नस हकीकी। एक होता है मुअन्नस गैर हकीकी, हकीकत में मुअन्नस नहीं है लेकिन मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुअन्नस के तौर पर जैसे कंपनी,
कंपनी ख़त्म हो गई या ख़त्म हो गया? हो गई। कंपनी मुअन्नस हुआ या मुज़क्कर? मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस है या गैर हकीकी? गैर हकीकी। आगे क्या है? अलबायु तफद्दलिल मुअजमल अलबाय बेचने वाला। तफद्दल, तफद्दल असल में उसको अल-मुअजम के साथ मिला रहे हैं, तो कायदा पहले बयान कर चुके हैं। तफद्दल लाम को सुकून है असल में। तफद्दल तशरीफ लाइए, तफद्दल तशरीफ लाइए, इजलिस बैठिए, है ना, उदखुल अंदर आइए। तो आखिर में क्या है? सुकून है, जज़म है। लेकिन जब हम आगे जो लफ्ज़ आ रहा है उसमें जो नाम है उस नाम के साथ मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे असल में तफज़्ज़ल है, ज़ेर नहीं है असल में, तफज़्ज़ल लाम को जज़म है, लेकिन उसके बाद लाम आ रहा है, लाम को इस लाम में मिलाएंगे तो उसके लिए ज़ेर देना पड़ेगा, अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तफज़्ज़लिल मुअजम, वरना कैसे पढ़ेंगे? तफज़्ज़ल कैसे पढ़ेंगे आगे? अल-मुअजम है असल में, लेकिन जब तफज़्ज़ल को अल-मुअजम के साथ मिलाएंगे तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ लिखते हैं, पढ़ा नहीं जाता, है ना। और लाम में डायरेक्ट इसको मिलाएंगे, तो कैसे मिलाएंगे? लाम को भी, यहाँ भी सुकून है, यहाँ भी सुकून है, देखना अल-मुअजम, लाम को सुकून है ना, और तफज़्ज़ल ये भी सुकून है। दो सुकून एक साथ नहीं पढ़ा जाता अरबी में, दो सुकून को कैसे मिलाएंगे? दो जज़म को, लिहाजा एक को पहले वाले को ज़ेर देना पड़ेगा। तफज़्ज़लिल मुअजमल अरबी, तफज़्ज़लिल मुअजमल अरबी। तो अलबाई यहाँ पे कह रहे हैं तफज़्ज़ल। तफज़्ज़ल कई माने में इस्तेमाल होता है, जैसे तशरीफ़ लाइए, है ना, या हम आपको दे रहे हैं तो कहेंगे तफज़्ज़ल, तफज़्ज़ल लीजिए, ठीक है, ऐसे भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तफज़्ज़लिल मुअजमल अरबी, बाय कह रहे हैं तफज़्ज़लिल, तो क्या होगा इसका तर्जुमा? यानी ये अरबी डिक्शनरी लीजिए। हाँ, ये अरबी डिक्शनरी लीजिए, ये नहीं, बस अरबी डिक्शनरी लीजिए। हाँ, तफज़्ज़लिल मुअजमल अरबी, ये अरबी डिक्शनरी की तरफ आइए, जो भी आप कह सकते हो। तफज़्ज़लिल मुअजमल अरबी, अल-मुअजमल अरबिया, ठीक है, यहाँ भी वही है जो बता चुके हैं कायदा। वमाज़ा तुरीदो ऐज़न, वमाज़ा तुरीदो ऐज़न, व मतलब और, माज़ा क्या, तुरीदो आपको चाहिए, ऐज़न भी, भी। वमाज़ा तुरीदो ऐज़न, ऐज़न भी के माने में भी होता है, मज़ीद भी कह सकते हैं यहाँ पर। और आपको क्या चाहिए, और भी कुछ आपको चाहिए, है ना। वमाज़ा तुरीदो ऐज़न। अत्तालिब उरीदो किताबल क़िराअते व किताबल क़वाइदे, उरीदो किताबल क़िराअते व किताबल क़वाइदे। उरीदो मुझे चाहिए, क्या चाहिए? किताबल क़िराअते, उरीदो किताबल क़िराअते, मुझे चाहिए किताब, किताब और क़िराअत रीडिंग, किताब अल-क़िराअत रीडिंग बुक, किताब अल-क़िराअत रीडिंग बुक, क़िराअत मतलब रीडिंग, तो मुझे रीडिंग बुक चाहिए। वह किताब अल-क़वाइद, और क़वाइद जो है जमा है कायदा की, कायदा जैसे कायदा अरबी कायदा उर्दू कायदा बोलते हैं, ग्रामर जो रूल्स होते हैं, कायदा क़वाइद का मतलब असल में रूल होता है, तो किताब अल-क़वाइद ग्रामर रूल बुक कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसमें भी कायदा है, उरीदो किताबल क़िराअते, मुझे चाहिए रीडिंग बुक, पढ़ाई की किताब, किताबल क़िराअते, पढ़ाई की किताब, व किताबल क़वाइद, और कायदे की किताब, है ना। ये असल इसका तर्जुमा होगा, उरीदो किताबल क़िराअते, मुझे चाहिए पढ़ाई की किताब, रीडिंग की किताब, व किताबल क़वाइद, और रूल्स की किताब या ग्रामर की किताब। यहाँ पे मुझे जवाब दीजिए कि किताब बा को यहाँ पे ज़बर क्यों आया, मंसूब क्यों है, किताब ज़बर क्यों आया, किताबें क्यों नहीं आया, किताबों क्यों नहीं आया। यहाँ पे अभी अभी कायदा बयान किया, उरीदो किताब ब क्यों आया जी, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही, उरीदो फ़ेल और फ़ाइल हो गया, चाहना फ़ेल हो गया, काम,
मैं फाइल हो गया। उसके बाद जो आ रहा है मफूल बिही, मफूल बिही हमेशा क्या होता है मंसूब, यानी जबरदस्त रहेगा उस पे। तो उरीदो किताब इसलिए आया किताब, उरीदो किताब। अच्छा, अभी आपने पढ़ा कि जब अलिफ लाम नहीं होगा तो उस पे क्या होगा, आखिर में एक हरकत होगी या दो हरकत होगी? दो हरकत होगी। किताब यहाँ पे अलिफ लाम उस पे आया कि नहीं आया? नहीं आया, तो भी एक ही हरकत है किताब। क्यों? इसलिए कि ये मुजाफ है। किताब यहाँ पे क्या है? मुजाफ है, और अल-क़िराअ मुजाफ इलैह। इससे पहले मुजाफ मुजाफ इलैह पे बात हो चुकी है। एक तरकीब होती है मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी। उसमें क्या होता है, पहला, उसमें भी दो लफ्ज़ होता है। पहला जो लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं मुजाफ, और दूसरा जो लफ्ज़ होता है उसको कहते हैं मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। जैसे हम कहेंगे दरवाजे की चाबी, तो इसके अरबी क्या होगी? दरवाजे की चाबी, दरवाजे की चाबी। दरवाजा मुजाफ इलैह है और चाबी क्या है? मुजाफ है। दरवाजे की चाबी, चाबी किसकी हम कह रहे हैं? दरवाजे की, दरवाजे की चाबी कह रहे हैं, कार की चाबी नहीं है ना, कार की चाबी नहीं, किसकी? दरवाजे की। तो चाबी की इजाफत किसकी तरफ की गई है? दरवाजे की तरफ। तो इसलिए कहते हैं एक होता है मुजाफ जिसकी इजाफत की जाए, और मुजाफ इलैह जिसकी तरफ इजाफत की जाए। तो दरवाजे की चाबी, किसकी इजाफत किसकी तरफ की गई है? चाबी की इजाफत दरवाजे की तरफ की गई है। तो जिसकी इजाफत की जाती है उसको कहते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ इजाफत की जाती है उसको क्या कहते हैं? मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। मुरक्कब इजाफी इसी को कहते हैं जिसमें मुजाफ होता है और मुजाफ इलैह होता है। यहाँ भी वही है, उर्दू में पहले मुजाफ इलैह आता है ना, और मुजाफ बाद में आता है। दरवाजा की चाबी, दरवाजा मुजाफ इलैह है और चाबी मुजाफ है। लेकिन उर्दू में इसका उल्टा होता है, उर्दू में पहले मुजाफ आता है और बाद में मुजाफ इलैह आता है। जैसे देखिए दरवाजा की चाबी, पहले दरवाजा आया और बाद में चाबी, दरवाजा की चाबी। इसका अरबी में तर्जुमा करेंगे तो पहले चाबी को लाएंगे, मिफ्ताह, मिफ्ताह, उसके बाद दरवाजा बोले अल-बाब, मिफ्ताहुल बाब, दरवाजा की चाबी, मिफ्ताहुल बाब, दरवाजा की चाबी, दरवाजा की चाबी। या इस तरह से और भी कह सकते हैं, जैसे कलमुल वलद, लड़के का कलम, कलमुल वलद, कलम मुजाफ है, अल वलद मुजाफ इलैह। कलम की इजाफत किस तरफ कर रहे हैं? लड़का की तरफ। कलमुल वलदे, लड़का का कलम। किताबुल बिनते, लड़की की किताब, लड़की की किताब। तो मुजाफ मुजाफ इलैह का जब हम तर्जुमा उर्दू में करते हैं तो उसमें बीच में का या के या की लाते हैं, का या के या की लाते हैं। जैसे हम कहेंगे सऊदिया का बादशाह, सऊदिया का बादशाह, तो अरबी इसकी क्या होगी? पहले सऊदिया लाएंगे या पहले मलिक लाएंगे? मलिक, मलिकुस सऊदिया, सऊदिया का बादशाह, मलिकुस सऊदी। कंपनी का मुदीर, कंपनी का मुदीर, मुदीरुश शरीका, मुदीरुश शरीकते, कंपनी का मुदीर, मुदीरुश शरीकते, मुदीरुश शरीकते। ठीक है। दांतों का डॉक्टर, तबीबुल अस्नाने, दांतों का डॉक्टर, तबीबुल अस्नाने, दांतों का डॉक्टर। ठीक है। तो उर्दू में जब हम मुजाफ मुजाफ इलैह का तर्जुमा करते हैं तो आम तौर से का के की बीच में लाते हैं, है ना, ये एक पहचान है। तो याद रखिए जो मुजाफ होता है ना उस पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, ये कायदा। मुजाफ पे कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, कायदा समझिए। मुजाफ पे कभी भी अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। हमने क्या सुना? मिफ्ताहुल बाब, कलमुल वलद, मुदीरुश शरीका। मुजाफ में अलिफ लाम दाखिल हुआ? कहीं नहीं। मुदीर पे अलिफ लाम नहीं आया, कलम पे अलिफ लाम नहीं आया, किताब पे अलिफ लाम नहीं आया, तबीबुल अस्नान, तबीब पे अलिफ लाम नहीं आया, मुहंदिसुश शरीकते, कंपनी का इंजीनियर, मुहंदिस पे अलिफ लाम नहीं आया। तो मुजाफ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, हमेशा याद रखिए, मुजाफ पे अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है।
तो यहाँ पे हाजा किताबुल क़िरा, यहाँ अच्छा किताबुल क़िरा जो है ना, किताब मुज़ाफ है और क़िरा क्या है, मुज़ाफ इलैह है। पढ़ाई की किताब, पढ़ाई की किताब, किताब मुज़ाफ और अल क़िरा मुज़ाफ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ इलैह जो होता है हमेशा मजरूर होता है, ये भी कायदा याद रखिए। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, यानी मुज़ाफ इलैह पे हमेशा ज़ेर होगा, एक ज़ेर होगा या दो ज़ेर होगा। ये फ़र्क क्यों है एक ज़ेर दो ज़ेर का? इससे पहले जो पता है अलिफ लाम होगा तो एक ज़ेर, और अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़ेर। किताबुल क़िराअतिन, अलिफ लाम लाएंगे कि किताबुल क़िराअति, समझ गए जी? तो मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या होगा, मजरूर, हालत जर में होगा, एक ज़ेर या दो ज़ेर होगा, ये कायदा है मुज़ाफ इलैह पे। और मुज़ाफ पे क्या होगा, ज़बर या ज़ेर या पेश। मुज़ाफ पे कभी ज़बर होगा, कभी ज़ेर होगा, कभी पेश होगा। ठीक है, मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं होगा। ठीक है, अलिफ लाम नहीं होगा तो क्या होगा, आखिर में, मुज़ाफ के आखिर में या तो एक ज़बर होगा या एक ज़ेर होगा या एक पेश, दो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ज़बर कब होगा, ज़ेर कब होगा, पेश कब होगा? मफ़ूल बिही है यहाँ पे, इसलिए ज़बर आया। यहाँ पे क्या है, उरीदो, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, किताब। यहाँ पे मफ़ूल बिही है इसलिए एक ज़बर आया। मफ़ूल बिही हमेशा क्या होता है, उस पर ज़बर होता है। उरीदो किताबुल क़िराअत, समझ गए, मुझे चाहिए पढ़ाई की किताब। किताब, किताबुल क़िरा में मुज़ाफ कौन है, मुज़ाफ इलैह कौन है, कौन बताएंगे? किताबुल क़िरा, किताब मुज़ाफ है और अल क़िरा मुज़ाफ इलैह। ठीक है, किताब मुज़ाफ है, अल क़िरा मुज़ाफ इलैह। किसी चीज की इजाफत की जाती है, तो जिसकी इजाफत की जाती है उसको कहते हैं मुज़ाफ। यहाँ पे किस चीज की इजाफत की गई, किताब की, तो ये मुज़ाफ हुआ। किसकी तरफ इजाफत की गई, क़िराअत की तरफ, तो ये मुज़ाफ इलैह, जिसकी तरफ इजाफत की जाए। ठीक है, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद का गुलाम, गुलाम जो है हम इसकी इजाफत कर रहे हैं, किसकी तरफ, किसका है, ज़ैद का। तो जिसकी तरफ इजाफत करते हैं उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं, और जिसकी इजाफत करते हैं उसको गुलाम कहते हैं। ठीक है, औरत का बच्चा, औरत का बच्चा, तिफलुल मरअते, तिफलुल मरअते, तिफल मुज़ाफ हुआ और अल मरअते मुज़ाफ इलैह हुआ। उरीदो मफ़ूल भी हमेशा मंसूब होगा, मफ़ूल भी हमेशा मंसूब होगा, और मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा, और फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होगा, खबर हमेशा मरफ़ू होगी। ये सब कायदा है। उरीदो किताबुल क़िरा, मुझे चाहिए रीडिंग बुक, व किताबुल क़वाइद, और क्या चाहिए, व और क्या चाहिए, किताबुल क़वाइद, कायदे की किताब। ठीक है, यहाँ पे भी किताब मुज़ाफ है और अल क़वाइद मुज़ाफ इलैह। ठीक है, अल बाय, बेचने वाला, हाज़ा किताबुल क़िरा, हाज़ा किताबुल क़िरा, ये पढ़ाई की किताब है, रीडिंग बुक है। हाज़ा किताबुल क़िरा, वहाज़ा किताबुल क़वाइद, और ये कायदे की किताब है। वहाज़ा किताबुल क़वाइद, और ये कायदे की किताब है। यहाँ पे भी आपने देखा मुज़ाफ है इसलिए अलिफ लाम नहीं आया है, ये मुज़ाफ इलैह है इसलिए मजरूर हुआ है। देखना कायदा फिट करते रहिए। किताबुल क़वाइद, यहाँ पे किताब मुज़ाफ है इसलिए अलिफ लाम नहीं आया है, और अल क़वाइद मुज़ाफ इलैह इसलिए इसको यहाँ पे ज़ेर आया है। कायदा हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे किताबों को पेश है और यहाँ पे किताबों को ज़बर है, क्यों, बता सकते हैं? हाज़ा की वजह से। हाँ, यहाँ पे किताबा मफ़ूल बिही वाक़ हो रहा है, इससे पहले फ़ेल और फ़ाइल है, मफ़ूल बिही हमेशा ये होता है। और यहाँ पे जो है ना, हाज़ा मुब्तदा है और किताब खबर है, ये पढ़ाई की किताब है ना, ये मुब्तदा है, हाज़ा और किताब व खबर है। खबर हमेशा क्या होती है, मरफ़ू होती है। तालिब, उरीदो दफ्तरन व कलमन, उरीदो दफ्तरन व कलमन, उरीदो मुझे चाहिए, दफ्तरन एक दफ्तर और एक कलम। दफ्तर कहते हैं नोटबुक को, दफ्तर कहते हैं नोटबुक को। उरीदो दफ्तर, दफ्तर उर्दू वाला नहीं, उर्दू में दफ्तर ऑफिस को कहते हैं, लेकिन अरबी में दफ्तर का मतलब नोटबुक, अरबी में दफ्तर का मतलब
नोटबुक। ऑफिस को कहते हैं मकतब। उरीदो दफ्तरन, मुझे चाहिए एक नोटबुक। दफ्तर की जमा होती है दफातिर, और वह कलमन, और चाहिए एक कलम। कलम की जमा अकलाम। मुझे एक नोटबुक और एक कलम चाहिए, है ना। एक का माना कहाँ आ रहा है? नकरा है, इसलिए नकरा देख रहे हैं, नकरा है इसलिए तनवीन है, नकरा है ये। मुझे एक कलम चाहिए। अरे इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में आई नीड ए पेन। ए चाहिए ना, ए का मतलब क्या है? हाँ, तो ए पेन जो हुआ ये क्या हुआ? ये नकरा है। नकरा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉमन नाउन क्या बोलते हैं? एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। अच्छा, डेफिनेट इंडेफिनेट। हाँ, लेकिन हम लोग जो जमाने में पढ़े थे, नहीं प्रोनाउन नहीं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। हाँ, जब कहेंगे आई नीड द बुक, तो इस क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, आई नीड अ बुक, एक बुक। ए बुक कहेंगे, एक बुक या कोई बुक। जब ए लाएंगे तो उसका मतलब एक बुक या कोई बुक। तो उसी तरह से ये नकरा है ये। तो यहाँ पे मुझे कोई दफ्तर चाहिए और कोई कलम चाहिए, या एक दफ्तर चाहिए एक कलम, दोनों तरह से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। उरीदो दफ्तरन व कलमन। दफ्तरन मंसूब है, कलमन भी मंसूब। क्यों? इसलिए कि मफूल बिही, इसलिए कि मफूल बिही। ठीक है, मुझे एक दफ्तर और एक कलम चाहिए। अलबाय तफद्दल दफ्तरा वल कलमा, तफद्दल दफ्तरा वल कलमा। लीजिए, क्या लीजिए? रजिस्टर दफ्तर वल कलम, दफ्तर वल कलम। यहाँ पे देख रहे हैं दफ्तरा एक जबर है, अल कलमा एक जबर है। क्यों? यहाँ पे दो जबर दो, और यहाँ पे एक ही जबर, इसलिए कि अलिफ लाम है। दफ्तर अल कलम, देख रहे हैं अलिफ लाम। तफज़्ज़ल दफ्तरा वल कलमा, यहाँ भी ये भी मफूल बिही, यहाँ पर भी तफज़्ज़ल ये फ़िल और फ़ाइल हो गया। दफ्तर जो है ना मफूल बिही, मफूल बिही यहाँ भी देखें, इसलिए यहाँ भी ज़बर है, यहाँ भी ज़बर, यहाँ दो ज़बर, यहाँ एक ज़बर, लेकिन बहरहाल ज़बर। हल तुरीदु शैअन आखरा, हल तुरीदु शैअन आखरा, क्या तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए? अनदर थिंग, शै चीज़ को कहते हैं, आखर अनदर। हल क्या, तुरीदु शैअन आखर, तो क्या तुम्हें कोई और भी चीज़ चाहिए? अत्तालिब ला व शुक्र, ला नहीं व शुक्रन थैंक यू। अलबाय बेचने वाला। अल मतलूबो सलासूना रियालन, अल मतलूबो सलासूना रियालन। अल मतलूब तलब कहते हैं रिक्वेस्ट को, तलब कहते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, इसलिए जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तलबिया, तलबिया या तलब बोलते हैं, या तलब बोलते हैं। लिखा होता है तवसील तलब मज्जानी, लिखा होता है ना तवसील तलब मज्जानी। क्या मतलब? फ्री, फ्री, हाँ, फ्री डिलीवरी। तवसील मतलब पहुंचाना, और तलब मतलब ऑर्डर, और मज्जानी मतलब फ्री। तो तलब कहते हैं ऑर्डर को, तलब कहते हैं रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो अल मतलूब उसी से है, अल मतलूब उसी से है। तलब मतलब चाहना, मांगना, उसी से। अल मतलूब रिक्वेस्टेड, अल मतलूब का मतलब रिक्वेस्टेड। अल मतलूब सलासुना, बाई ने कहा कि 30 रियाल मतलूब है, 30 रियाल मतलूब है, 30 रियाल देने की रिक्वेस्ट है। अल मतलूब सलासुना रियाल, यानी मैं इसका असर क्या हुआ, मतलब कि मुझे चाहिए कितना? 30 रियाल चाहिए, 30 रियाल की तलब है, रिक्वेस्ट है। एक होता है तालिब और एक होता है मतलूब। तालिब मतलब तलब करने वाला, और मतलूब दो चीज़, जिससे तलब किया जाए या जो तलब किया जाए। मतलूब का दो माना होता है। मतलूब जैसे मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ तो मैं हुआ तालिब और आप हुए क्या? मतलूब। ठीक है, कुरान में है तालिबो वल मतलूब, जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं उसके बारे में तालिबो वल मतलूब। ये पुकारने वाला भी कमज़ोर है और अल्लाह के अलावा जिसको पुकार रहे हैं वो भी कमज़ोर है। तो तालिब तलब करने वाला, मतलूब जिससे तलब किया जाए, जिससे मांगा जाए। ठीक है, मतलूब का एक माना ये होता है जिससे मांगा जाए, दूसरा माना होता है जो चीज़ मांगी जाए उसको भी मतलूब कहते हैं। तो अल मतलूब सलासुना रियालन, 30 रियाल मतलूब है। तालिब माज़ा तक़ूल, माज़ा तक़ूल, माज़ा तक़ूल
यानी आप क्या कह रहे हैं, माज़ा तक़ूलो, आप क्या कह रहे हैं, तक़ूलो आप कहते हो, आप कह रहे हो, अक़ूलो मैं कहता हूँ, और यक़ूलो वो कहता है। यक़ूलो और अक़ूलो और तक़ूलो, अक़ूलो मैं कहता हूँ, यक़ूलो वो कहता है, तक़ूलो तुम कहते हो। माज़ा तक़ूल, आप क्या कह रहे हो, 30 रियालन 30 रियाल, अल-बाई हाँ, बेचने वाला कहता है हाँ 30 रियाल 30 रियाल, ठीक है, 30 रियालन 30 रियाल। ताली तफज़्ज़ल, ये लीजिए, हाज़िही 30 रियाल, ये 30 रियाल, हाज़िही 30 रियाल, ये 30 रियाल। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज का दर्स तमाम हुआ। इसी पे आज का दर्स